जीवन की यात्रा में हम सब यात्री हैं। आओ सुने आध्यात्मिक यात्री से भेद भरी सत्संग की बातें। अगर क्रोध आए तो क्रोध से कैसे बचे, इस विषय में कुछ बताइए। आपका प्रश्न है क्रोध के विषय में। क्रोध प्रायः सभी को आता है और इसको साधारण शब्दों में कहा भी नहीं जा सकता, जबकि प्रतिदिन हर व्यक्ति क्रोध करता ही है, कम या ज्यादा। और क्रोध के प्रकार बहुत हैं। क्रोध हुआ, क्रोध आया या क्रोध होता ही है, इसका भान हमें नहीं रहता। क्रोध आया यह कोई परिस्थिति हो सकती है, मानवीय एक गुण है, साधारण बात है, कोई विशेष नहीं है। क्रोध करना मेरे विचार से कोई अपराध या कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन अति यदि हो जाए तो यह विनाशकारी है। ये ठीक अग्नि की तरह है। अग्नि का प्रयोग यदि सही ढंग से हो तो वह बहुत काम की है, जीवनदायिनी है। लेकिन यदि अग्नि भयंकर रूप ले ले तो वह सब कुछ विनाश कर देती है। ठीक ऐसे ही क्रोध है, मानवीय एक गुण है या अवगुण है। कुल मिलाकर एक मानव की प्रवृत्ति है क्रोध करना या क्रोध आ जाना। अब इसमें जो भेद है वो यह है कि क्रोध होता है, इसका मतलब है किसी का स्वभाव हो गया है लगातार क्रोध में रहने का या क्रोध करने का। उसके कारण बहुत हो सकते हैं। वह किस विषय से परेशान है, क्यों क्रोधित है, उसका स्वभाव ऐसा क्यों बन गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्रोध पहले स्वयं को परेशान करता है, नष्ट करता है, हानि करता है, उसके बाद दूसरे को करता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति क्रोधित होगा तो यह बात देख लीजिए कि उसमें आवेश आएगा, उसका चेहरा तमतमा जाएगा, आंखें थोड़ा आकार बदल लेंगी। यह सभी को पता है, कोई ऐसी नई विशेष बात नहीं है। लेकिन गौर करोगे तो यह एक विशेष बात में बदल जाएगी। क्रोध का दमन करना एक अलग है। आप जबरदस्ती क्रोध को रोक रहे हो, वह अलग है। वह तो जला रहा है, क्रोध तो आ रहा है। लेकिन समझ का इतना हो जाना कि आप देख सको कि क्रोध करने की ये बात है या नहीं है, और है भी तो इस पर क्रोध करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हानि है, होती ही है, नुकसान है, होता ही है, गलतियां लोगों से आपस में होती ही हैं, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन यदि समझ का दायरा बढ़ गया, विवेक तुम्हारा जागृत हो गया, तो क्रोध अपने आप तिरोहित होगा। आप उसको कहो कि हमने क्रोध को काबू कर लिया है, यह गलत है मेरे विचार से। क्योंकि प्रकृति के जितने भी गुण हैं उनको काबू करना नामुमकिन है। हमें लगता है, भ्रम जरूर हो सकता है किसी को कि मैं इस चीज का स्वामी हो गया हूं या मैंने इसको अपने काबू में कर लिया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हाँ, समझ आने पर वह चीज आपके ऊपर उतना असर डालेगी ही नहीं, अर्थात वह उत्पन्न ही नहीं होगी। यह एक बारीक डिफरेंस है, बारीक एक अंतर है, जिसको समझने पर आपको एहसास होगा कि हाँ, ऐसा होता है। मान लो बच्चे से घर में कोई गिलास टूट जाता है या दूध बिखर जाता है या कोई नुकसान हो जाता है, तो यदि आपने क्षणिक उससे देख लिया कि नुकसान हुआ और आप क्रोधित हो गए, यह अलग बात है। और आपने यह देख लिया कि बच्चे की गलती इतनी नहीं है, वह सामने रखा था या उसने ध्यान नहीं दिया, तो आप समझ के साथ उस चीज से बाहर आ सकते हो। लेकिन समझा ही नहीं, दूध बिखरा दिखा, गिलास टूटा हुआ दिखा और आपने क्रोध कर दिया,
यह उन परिस्थितियों के साथ आपका तालमेल है। अब वहां समझ कम है और आवेश ज्यादा है, बहुत मामूली सा अंतर है, जिसको हम यूं समझ सकते हैं बस कि समझ का विकास, विवेक का जागरण धीरे धीरे आपको क्रोध से, मोह से, लोभ से, सभी चीजों से बाहर ले आएगा। लेकिन कहें कि क्रोध करना ही नहीं है, यह थोड़ा सा परेशानी वाली बात है, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है। हाँ, जितनी समझ बढ़ेगी उतना क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, मेरा ऐसा विचार है। और दूसरी बात जो विशेष ध्यान करने की है कि क्रोध जो है प्रायः अधिकतर कमजोर व्यक्ति पर ही आता है। जो अपने से कमजोर है, दुर्बल है, निस्सहाय है, हमें लगता है कि ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, हम उस पर ज़्यादा क्रोधित होते हैं। कभी भी आप देखोगे अपने से बड़े व्यक्ति पर, ताकतवर व्यक्ति पर कोई क्रोध नहीं करता या दबाता है। इसका मतलब वो क्रोध को समझता तो है कि मुझे कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। जब आप उस परिस्थिति में अपने आप को देख सकते हो, समझ पैदा कर सकते हो, विवेक आप जागरण कर सकते हो, तो अपने घर में, अपने संबंध में, अपने दोस्तों में और अपने व्यवहार में भी ऐसा कर सकते हो। तो बहुत ही साधारण तरीके से आप समझ सकते हो कि क्रोध से नुकसान आपका ही होगा पहले, क्योंकि सारे शरीर को तनावग्रस्त कर देता है, चिड़चिड़ापन ले आएगा, क्रोधित रहोगे, सिर में दर्द होगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा और धीरे धीरे एक स्वभाव बन जाएगा। और यह स्वभाव आदत में जब बदल जाएगा तो आपको परेशान ही करेगा और इससे मुक्ति का उपाय फिर जल्दी से मिलता भी नहीं है, क्योंकि वह आपकी आदत बन गई और आदत छूटती नहीं है। कहो, है ना भेद ये गहरा, बात जरा सी आपको कैसी लगी? कमेंट्स अवश्य करें। फिर मिलते हैं आध्यात्मिक यात्री के संग एक नई यात्रा के लिए। हरिओम तत्सत।